दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो बहुत ज़्यादा बदमाश था। मतलब हमेशा इससे उससे उलझते रहता था। और क्योंकि वो घर में इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पापा ये सब करने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करता था। और वो लड़का जब छोटा था उसी टाइम उसकी मम्मी की मौत हो गई थी। इसीलिए उसका माँ का प्यार भी उसके पापा की तरफ से ही मिला, जिसकी वजह से उसका पापा का प्यार उसके लिए और बढ़ गया। उसके घर में वो लड़का, उसका पापा और उसका दीदी थी। तो एक दिन किसी दूसरे लड़के ने, मतलब उन लोग प्लान करके रखा था कि आज इसको मार ही देंगे। तो इसे कॉल करके बुलाता है। तो उन लड़के ने एक जगह का नाम बताया कि अगर दम है ना तो यहाँ अकेले आओ। तो ये लड़का भी हमेशा झगड़ा लगने की फिराक में ही रहता था, तो इसीलिए ये बिना कुछ सोचे चला गया। और वहाँ 5-6 लड़के मिलके इसको बुरी तरह से पीटा और इसको मार मार के अधमरा कर दिया और वहीं छोड़ के चला गया। और वो जगह हाईवे से ठीक 20 मीटर दूर एक जंगल में था। तो वहाँ से मुश्किल से ही एक आध आदमी गुजरते होंगे। तो वहाँ पर उस लड़के ने इसको मार के फेंक दिया। ये लड़का दर्द से कराह रहा था। ठीक उसी टाइम पता नहीं इसका लक ही अच्छा था या कुछ भी हो सकता है, वहाँ से एक भैंस चराने वाला आदमी गुजर रहा था जो इसका आवाज़ सुना। और वो आदमी इस लड़के के पास पहुंचा, देखा कि बहुत बुरी हालत में है। उसने तुरंत वहाँ किसी दूसरे आदमी से मदद मांगा और इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इस लड़के का खून इतना बह चुका था कि इसका बचना लगभग नामुमकिन था। फिर भी डॉक्टर इसको बचाने की बहुत कोशिश की। इसके घर वाले को फ़ोन किया गया। इसके पापा और इसका दीदी उस हॉस्पिटल में पहुंचा और इसका इतना ज़्यादा खून बहने की वजह से इसके बॉडी में ब्लड की कमी हो गई और इसका ब्लड ओ पॉजिटिव था, जो उस हॉस्पिटल में उस टाइम अवेलेबल नहीं था। किसी तरह डॉक्टर ने इसकी जान तो बचा लिया, लेकिन ये लड़का कोमा में चला गया। इसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी तरह वो लड़का हफ्ता भर तो जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद वो लड़का मर गया। इसका पापा गुस्सा से पागल हो चुका था। उसका दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि जिसने भी मेरे लड़के की ऐसी हालत करा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कसम खाया कि मैं बदला लेके ही दम लूँगा। और हाँ, उसका पापा कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का जानते थे। मतलब इसको ब्लैक मैजिक तो नहीं बोलेंगे, मतलब जादू टोना वगैरह कुछ ऐसा जानते थे। अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका ऐसा हालत जिसने भी किया है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। उसका गुरु ने कहा कि बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन हमारे पास जो शक्तियाँ हैं इसको कभी गलत काम में यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़के का पापा अपने गुरु की जीवन भर सेवा करता रहा। इसी कारण उसका गुरु ने भी उसे परमिशन दे दिया और उससे बोला, जाओ तुम अपना बदला ले लो। लेकिन याद रहे, अगर वो लड़का इस समय जिंदा नहीं, अगर वो मर गया होगा, तब जो तुम मंत्र फूंक के मारोगे वो घूम फिर के तुम्हारे पास ही वापस आ जाएगा और उस लड़के के बदले तुम मर जाओगे। हाँ, अगर वो लड़का जिंदा है तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर वो इस दुनिया में है ही नहीं तो फिर तुम मर जाओगे। उसके पापा बोले ठीक है। तो वो आदमी रात में एक बरगद का पेड़ के नीचे 2 नींबू लेके जाता है और फिर कुछ ऐसा सूखा पत्ता था, आई डोंट नो क्या पत्ता, लेकिन उसको जलाया। फिर उसका जो राख है वो मसल दिया, उसको अपने हाथ में रगड़ लिया। फिर उस नींबू में एक कील घोंप दिया और कुछ मंत्र बोला। और उसके ठीक 2 दिन बाद उसी इलाके में किसी लड़के की मौत की खबर आई। इसके पापा को पता चल चुका था कि ये वही लड़का है जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया था। तो इसी तरह अपनी बेटे की मौत का बदला ले लिया। तो आशा करते हैं आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।